आदत से मजबूर। कुणाल, अपने कपड़े उठा तो लिया कर, जमीन पर ही पड़े रहेंगे क्या ऐसे ही? अनीता कहती रहती है लेकिन कुणाल कुछ करता नहीं। गुस्से में अनीता जमीन से कपड़े उठाती है और देखती है कि कुणाल तो सोया हुआ है। हे भगवान, इस लड़के को कब बुद्धि आएगी? आने के साथ बस कपड़े निकाल कर फेंक दो और सो जाओ। कोई होश नहीं है, कभी भी बेड पर चादर नहीं रहती। क्या करूँ इस लड़के का मैं? अनीता जाकर कुणाल को हिलाती है और कहती है, अरे बेटा उठ जा, पहले कुछ खा ले। माँ अभी सोने दो ना मुझे। कुणाल टस से मस्त नहीं होता और अनीता अपने माथे पर हाथ धर उसके कमरे से चली जाती है। अनीता को ऐसा देखकर विनय कहता है, क्या हो गया जो इस तरह बैठी हो? वो आपका लाडला है ना, उसका बचपना ख़त्म ही नहीं हो रहा। कभी भी उसके बिस्तर पर चादर नहीं होती, हमेशा ज़मीन पर फेंकी रहती है। अब मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे भी काम नहीं होते। पूरे घर में इसके कपड़े फेंके रहते हैं, एक कपड़ा यहाँ से उठाओ, एक कपड़ा वहाँ से उठाओ। अरे थक गई हूँ मैं। इतनी चिंता क्यों कर रही हो? विनय की शादी करवा दो, अपने आप उसकी आदत सुधर जाएगी। बीवी के आते ही अच्छे अच्छे सुधार आ जाते हैं तो तुम्हारा बेटा भी सुधर जाएगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उसकी शादी करवा देती हूँ, फिर उसकी पत्नी समझाए। अनीता जोर शोर से विनय के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और शिल्पा अनीता को पसंद आ जाती है। वो कुणाल और अनीता की शादी करवा देती है। शादी के बाद अनीता शिल्पा से कहती है, अब मेरे बेटे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आज से मेरा कुणाल तुम्हारा हुआ। मम्मी जी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। शादी के अगले दिन शिल्पा नहा धोकर रसोई में चली जाती है। रसोई का काम खत्म करके जैसे ही शिल्पा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके बिस्तर पर गीला टॉवल रखा है, चादर ज़मीन पर पड़ी है, कुणाल के कपड़े चेयर पर रखे हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से कमरे में भूकंप कैसे आ गया? पूरा कमरा छिटा हुआ है। वो कमरा साफ करने लग जाती है और इधर कुणाल की आवाज़ आती है, माँ मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, मुझे बाहर जाना है। अरे बेटा, अब शिल्पा आ गई है ना, फिर भी तू मुझे परेशान कर रहा है। शिल्पा दे देगी, उससे कह दे तू। क्या माँ, शिल्पा आ गई तो क्या मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता हूँ? ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। इतने में शिल्पा कुणाल के कपड़े निकाल कर नीचे ले जाती है और कहती है, ये लीजिए आपके कपड़े। लो लो, मैंने बहुत देखा लेकिन मुझे मिले ही नहीं। तू कभी ठीक से देखता ही कहाँ है, सब चीज़ें तुझे हाथ में चाहिए होती है। कोई नहीं, आपको जो चाहिए होगा मुझसे कह दीजिएगा। कुणाल तैयार होकर बाहर चला जाता है और इधर शिल्पा अपना बिखरा हुआ कमरा साफ करने में लग जाती है। पहले तो शुरू में शिल्पा को सब अच्छा लगता था। शिल्पा भाग भाग कर कुणाल के सारे काम करती थी। पूरे घर में जहाँ तक कुणाल के कपड़े, उसकी फाइल, उसके मोजे फेंके रहते हैं, वो सबको उठाकर अपने कमरे में रख देती है और जैसे ही कुणाल को कुछ चाहिए तो उसे दे देती है। दिन बीतने लगते हैं। अनीता भी खुश हो जाती है। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, शिल्पा कुणाल को संभाल लेगी। दिन बीतने के साथ साथ शिल्पा भी कुणाल की हरकतों से उकताने लगती है। एक दिन शिल्पा को उठने में देरी हो जाती है और वो हड़बड़ाती हुई उठती है। इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई, अब सीधा नहा ही लेती हूँ। शिल्पा बाथरूम में जाती है और उसका पैर बाथरूम में रखे कुणाल के चप्पल से लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। बाथरूम में चप्पल भी छोड़ देते हैं, गजब का इंसान है ये। नहा धोकर शिल्पा अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और देखती है कि कुणाल नाश्ता कर रहा है। उठ गई? उठ भी गई और गिर भी गई। जो चप्पल आपने बाथरूम में रखा था ना, उससे। कल से मुझे बाथरूम में चप्पल नहीं चाहिए। आज आपको आपके कपड़े कैसे मिल गए? वो मैंने दिए है बेटा। वही मैं सोचूं, अभी तक इन्होंने कुछ मांगा क्यों नहीं? मेरी माँ है ना। माँ मुझे दे दो, मैं निकलता हूँ। ये ले बेटा, कल सोफे के नीचे पड़े थे। बेटा अब तो सुधर जा। कुणाल मुस्कुराकर चला जाता है। अगले दिन शिल्पा छत की सीढ़ियों से उतर रही होती है और सीढ़ियों पर ही कुणाल के मोजे पड़े थे। कुणाल भी ना हद है, मोजे सीढ़ियों पर कौन रखता है? ये कोई जगह है? जहाँ देखो सामान फेंक देते हैं। शिल्पा तमकती हुई कुणाल के पास जाती है और कहती है, ये कोई मोजे फेंकने की जगह है? आप अपने मोजे इस जगह पर क्यों नहीं रखते? सीढ़ियों पर पड़े थे और फिर मैं इधर उधर खोजती रहती हूँ।
शिल्पा की इतना सुनाने के बाद भी कुणाल कुछ नहीं कहता और लैपटॉप पर लगा रहता है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या कहूँ मैं, माँ की तरह तुम भी वही सब घिसी पिटी बातें कह रही हो। हॉल में सोफे पर भी आपके कपड़े पड़े हैं। अब मैं परेशान हो गई हूँ इन सब से। शिल्पा की बातों का कुणाल पर ज़रा असर नहीं होता और वो अनीता के पास जाकर रोने लगती है। मम्मी जी, मैं आपके बेटे को नहीं संभाल सकती। कभी कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं रखते। इस तरह कुणाल नहीं सुधरेगा बेटा। मुझे कुछ करना होगा जिससे उसे अकल आ जाए। कल से तो उसके कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे कुछ भी नहीं उठाएगी, ना ही अपने कमरे को साफ करेगी। और मैं भी उसका कोई काम नहीं करूँगी, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि वो क्या गलती कर रहा है। मम्मी जी, आपका बेटा इतना सीधा नहीं है जो इतनी आसानी से सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा इन सब से। अरे कोशिश करके देख लेते हैं, इसमें बुरा ही क्या है। शिल्पा और अनीता एक हो जाती हैं। शाम को रोज़ की तरह कुणाल घर आता है और अपना बैग सोफे पर फेंक देता है। अपने कपड़े बदल कर बेड पर लेट जाता है। बहुत थक गया हूँ, आज घर का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। कुणाल पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेता है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आता है। शिल्पा गेट खोलो, पिज़्ज़ा बॉय आ गया होगा। शिल्पा कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ शिल्पा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, डिलीवरी बॉय गेट पर खड़ा है, गेट खोलो। अनीता भी कुछ जवाब नहीं देती। दोनों सास बहू एक कमरे में बैठी रहती है और एक दूसरे से कहती है, अब आएगा मज़ा। अब अपना काम खुद करेगा तब इसे समझ में आएगा कि हमें कितना दौड़ाता है ये लड़का। उधर कुणाल कहता है, क्या हुआ, आज कोई सुन नहीं रहा है? शिट यार, अब मुझे ही जाना होगा। कुणाल पिज़्ज़ा लेकर अपने कमरे में चला जाता है और खाकर पिज़्ज़ा का बॉक्स अपने बेड पर ही रखकर वहीं सो जाता है। रात को जब शिल्पा अपने कमरे में सोने जाती है तो पिज़्ज़ा का डब्बा देखकर उसका दिमाग हिलने लगता है। पड़े रहने तो मुझे क्या है, मैं भी नहीं फेंकूंगी। अगले दिन कुणाल उठता है और नहा धोकर अपना टॉवल बेड पर ही फेंक देता है। कुणाल का बिस्तर किसी खचड़े से कम नहीं लगता। आज लेट हो गया ऑफिस के लिए और मेरे मोजे भी नहीं मिल रहे। माँ, शिल्पा, मेरे मोजे नहीं दिख रहे हैं। अब पता नहीं बेटा, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। छोड़ो, मैं बाजार से नया ले लूँगा। अनीता और शिल्पा भी इसी तरह गंदे में रहने लगती है और एक हफ्ता बीत जाता है। मम्मी जी, एक हफ्ते से मेरे बेड पर पिज़्ज़ा का डब्बा पड़ा है। कुणाल रोज़ आराम से उसी में सो जाते हैं। वो कभी नहीं सुधरने वाले। लेकिन हम दोनों को गंदे में रहने की आदत हो गई है। पूरे घर में उनके कपड़े ही कपड़े हैं। सारे धोए हुए कपड़े अब गंदे हो गए। एक भी कपड़ा अलमीरा में नहीं बचा। बेटा, अब जब धुले कपड़े नहीं मिलेंगे तो वो खुद खोज खोज कर सारे कपड़े धोएगा, क्या पहनेगा? रात को अनीता देखती है कि कुणाल बहुत सारे कपड़े खरीद कर ले आया है। बेटा, ये सब क्या है? तेरे पास तो इतने सारे कपड़े हैं। बस सारे कपड़े गंदे हो गए और मिल भी नहीं रहे कि कहाँ पड़े हैं। रहने दो ना, कौन ही अब खोजेगा। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम और शिल्पा भी मेरी तरह बन गए हो। अनीता अपना माथा पकड़ लेती है और शिल्पा से कहती है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, अब हमें इसके लिए अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। वही ना मम्मी जी, पूरा घर कचड़ी के ढेर से कम नहीं दिख रहा। शिल्पा और अनीता पूरा घर साफ करने में लग जाती हैं। कुणाल के एक एक कपड़े खोज खोज कर उसे धोकर वापस उसकी अलमीरा में लगा देती हैं और पूरे घर को वापस चमका देती है। अब पूरी ज़िंदगी इसी तरह हम दोनों को इनके काम करने पड़ेंगे मम्मी जी।